सर देखें, अभी तो कहा जाता है ना कि बहरी, बर्री और फ़ज़ाई क़ुव्वतें, ये तीनों वॉरियर्स तो मौजूद हैं हमारे पास। अब डिजिटल और साइबर वॉरियर्स नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारी जंग इससे लड़ी जाती है। डेथ फोल्डर है ना, इसकी ज़रूरत क्या होती है, लोगों का इंतकाल हो जाता है। डेथ फोल्डर को किस तरह डिफाइन करेंगे? एक बंदा है जिसके 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, 4 बैंक अकाउंट हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो उसको स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन डेथ फोल्डर कैसे काम आएगा सर? इसी डेथ फोल्डर में फिर आप अपने फिजिकल एसेट की बात रखेंगे, कहाँ मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी पड़ा हुआ है, कहाँ मेरी विल पड़ी हुई है। आप हैंडीकैप हुए हुए हैं और आप अपनी आईडी यूज़ नहीं कर पा रहे और आपकी आईडी लॉक हो गई है, आप गवर्नर के पास चले जाए। आपके एग्जांपल है, मरने के बाद आपका बच्चा जिसको सबसे ज्यादा उस पैसों की जरूरत है, दुनिया के बैंकारी निज़ाम में 2 से 3% डिपॉजिट डेथ वाले लोगों का मौजूद है, और बैंक यूज कर रहा होगा सर डेफिनेटली। या आपका एक बेटा है जिसको आपने विल दी हुई है, इसने ओपन पेपर रखा हुआ है, अब्बा से आखिरी वक्तों में साइन करा लिया, आप इमेजिन करें क्या हो जाता है। आपके लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, वो इंतकाल पे जनाजे में ऐलान करते हैं, जनाब आली किसी के अगर इसके ऊपर पैसे हैं, वो साहब आते हैं, कोई कहती जी मेरे तो 50 लाख रुपए देने थे, तो देने होंगे। जिस तरह हम घरों की हिफाजत करते हैं वैसे हम उस फोल्डर की हिफाजत एटलीस्ट तो करनी पड़ेगी। अब्दुल कादिर साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है। आपका जो सफ़र स्टार्ट हुआ, बहुत सारे जेंजीज, बहुत सारी यूथ आपको देख रही होगी, हम तो आपको जानते हैं, बड़ा नाम है आपका, लेकिन उन जेंजीज को बताने के लिए कैसे सर आपने स्टार्ट की, कैसे इस तरफ स्टार्ट करके आए, कैसे इस तरफ? अच्छा सर, इनहेरेंटली तो मैं 2002 क्वालिफाइड हूँ कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियर में, तो नाउ इट्स अबाउट माय 25th ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो पहले तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जिस तरह दुनिया में जो आज से 20-25 साल पहले के इंजीनियर्स होते थे जी, वो टेक्नोलॉजी के ऑपरेशन साइड पे ज़्यादा जाते थे या नेटवर्क साइड पे, तो उस साइड पे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए मैंने। दैन मैंने एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जाफ़र ब्रदर्स, उसमें जॉब की थोड़े टाइम, एंड देन पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में आई वाज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सही है। लास्ट 13 ईयर्स से देन आई हैव ज्वाइंट फर्गसन, तो मैंने वहाँ सीनियर मैनेजर ज्वाइन किया था, एंड नाउ आई एम द कंट्री साइबर लीडर ऑफ द फर्गसन एंड को, और डेजिग्नेशन वाइज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड साइबर रिस्क एश्योरेंस। फर्गसन जो है इट इज़ अ वर्ल्ड्स नंबर 1 फर्म जो PwC कहलाती है, उसका मेंबर फर्म है। तो एक ये छोटा सा तारुफ वैसे है। सर साइबर सिक्योरिटी की तरफ से अगर इस तरफ आएँ, ये सर जो मामला शुरू हुए, इस तरफ आना और ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अच्छा देखें, एक तो कैरियर वाइज कैसे चेंज आया, टेक्नोलॉजी जिसको आती है ना वही फ्लिप साइड को देख सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी की जितनी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, अभी हम बात करेंगे AI की, दुनिया में बातें हो रही हैं टेक्नोलॉजी की, तो AI इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ AI के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब हमने टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की, नेटवर्क साइड में इम्प्लीमेंटेशन की, तो मैंने दुनिया में गैप देखा कि यार उसके लिए उसका गवर्नेंस, उसकी रिस्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज की जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना, लाइक द मोर यू आर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड द मोर यू आर वल्नरेबल टू द साइबर सिक्योरिटी रिस्क। तो जितना ज़्यादा हमने ये देखा, तो उस वजह से मैंने कहा यार अब इस तरफ अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, एंड देन आई हैव डन मल्टीपल सर्टिफिकेशन एंड ऑल इन फर्गसन, और उसके बाद फिर वी हैव डन लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स। मैंने पूरा मिडिल ईस्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, PwC, कनाडा के, यूरोप के, तो उसमें बड़ा एक्सपीरियंस आया हमारा साइबर सिक्योरिटी। ये तो सर इतने सालों का तजर्बा है, इसमें आपने चीज़ें क्या देखी कि यार मेरे सामने सब कुछ ऐसे नज़र आया जैसे मूवी चल रही हो? अच्छा, मूवी तो देखें बड़ा ख़तरनाक है। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने लोगों को आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने लोगों को अनफॉर्चुनेटली सुसाइड का सोचते हुए देखा है। क्योंकि आप ये सोचें ना सर कि एक ज़िंदगी भर की किसी की जमा पूंजी अगर वो किसी साइबर सिक्योरिटी रिस्क की वजह से चली जाती है, या साइबर ब्रीच की वजह से चली जाती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जमा पूंजी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो दुनिया में बैंकों के 6-6 मिलियन डॉलर, 10-10 मिलियन डॉलर चले जाते हैं 30-30 मिनट के दौरान। तो आप इमेजिन करें, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 25 साल से अपना डेटा रखा हुआ है और वो सारे का सारा इनक्रिप्ट हो गया, या सारे का सारा साइबर ब्रीच की नज़र हो गया, तो उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाल होता है। तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के CEOs की शक्ल देखी है और उस ऑर्गेनाइजेशन के CIOs की शक्ल देखी है। तो उनका ये लेवल होता है कि जैसे होता है ना कि एक इंसान डॉक्टर के सामने बैठा होता है और हॉस्पिटल में कहता है कि भाई मेरे मरीज़ को बचा लो, तो उस तरह वो हमारे सामने होते हैं कि यार हमारे सिस्टम को बचा लें। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये कैरियर में आया कि नहीं यार, साथ साथ कहते हैं ना कि आप अपना ज़िंदगी का काम भी करो और सदका जारिया भी करो।
लेकिन अच्छा, कहीं ना कहीं काम पैशन है और पैशन आपका ये कॉज भी बन गया है, अब इसको कॉज भी कहेंगे सर? बहुत ज़्यादा इस कॉज की वजह से ही अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी। और मैंने तकरीबन 2016 में इसी साथ साथ अपनी जॉब के टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी लीडर्स का एक पूरा मैं फाउंडर भी हूँ उस ग्रुप का, एक कम्युनिटी बनाई जिसमें पाकिस्तान में स्टार्ट में 100 हम CIOs एंड CISOs ने मिलकर उस कम्युनिटी में अवेयरनेस स्टार्ट की। सर डिजिटल दौर का अगर बात करें हम लोग, तो डिजिटल दौर के फ़ायदे ही बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं। कहीं ना कहीं इसको अब ये भी कहेंगे कि यार से फ़ायदे जितने वो उतना ख़तरा भी डेवलप हो गया, ये कहीं बराबरी पे नहीं आ गया सर, फ़ायदा और ख़तरा? हाँ देखें सर, ये तो मैंने बताया ना कि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसी तरह तलवार होती है ना सर, तलवार दो धारी बन जाए ना तो वो दोनों तरफ है, वो पॉजिटिव तरफ भी चल सकती है और नेगेटिव तरफ भी चल सकती है। तो इसी तरह अब दुनिया में ना हर इंसान, उसका या तो जुड़वा भाई मौजूद है या जुड़वा बहन मौजूद है, वो डिजिटल ट्विन की सूरत में मौजूद है। वो आपके नहीं, वो रीड कर लेगा, वो दुनिया में आपकी CNIC इन्फॉर्मेशन उसके पास है, आपके जुड़वा भाई के पास, और वो कुछ भूलता नहीं है। उसके पास आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसके पास आपकी फैमिली डिटेल्स हैं, उसके पास आपके लाइक्स डिसलाइक हैं, उसके पास आपकी सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन है, उसके पास आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कब ट्रांजैक्शन की है, कैसे सब कुछ है। उसके पास दुनिया की हर चीज़ है सर। वो ऐसा भाई है जो आप छुपाना भी चाहें तो कुछ नहीं छुप सकता, और छुपाना चाहें, और वो सबसे ज़्यादा हर चीज़ आपकी ख्याल रखता है। अब इस भाई के दो काम है कि ये इस भाई को आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपने एनालिसिस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यही भाई आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर खुदा न खास्ता इसको एक्सप्लॉइट करके उसका डेटा ब्रीच कर दिया गया, उसको स्टोल कर दिया गया या थेफ्ट कर दिया गया। सर एक और मसला जो अभी बहुत रिसेंटली आ रहा है, वो सोशल मीडिया के ऊपर या जिस तरह व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर ही बहुत सारे लिंक्स आ रहे होते हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं, ऐसे कहते हैं कि जी हम किसी फला कंपनी से बात कर रहे हैं, बेचारों को पता भी नहीं होता कंपनी वालों को, उधर से कॉल करो आपका पार्सल आया हुआ है सर, ये लिंक भेज दें। हमारे एक 2-3 दोस्त हैं पुलिस वाले, उनके साथ भी हुआ है। अब ये बताएं, ये तो सबके साथ हो रहा है, और एक किसी पहाड़ पे किसी जगह बैठा हुआ एक लड़का है, वो एक पाकिस्तानी सिम लेता है, करता है, उठा के फेंक देता है, कोई नामो निशान नहीं है, सिम किसी और के नाम ली हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? इस वक्त बहुत परेशानी है। अच्छा सर देखें, टेक्नोलॉजी की ज़बान में एक बात कही जाती है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं इस वक्त, एक वो जो हैक हो चुके हैं और एक वो जिनको पता नहीं है। ओ हो, और मैं तो कहता हूँ एक वो भी है जिनको होने वाले हैं अभी। नहीं, जिनको पता नहीं है सर, हो गए, वो भी हैक है। हम में से इस वक्त आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम मौजूद है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप तमाम सब के सब हैक हैं किसी ना किसी तरह। अच्छा आप चले बताएं मैं कैसे हैक हुआ हूँ? मैं आपको बताता हूँ जी। आप अपनी कभी ज़िंदगी में अपनी आईडीज़ को, एक वेबसाइट है IAMPWNED कि मेरी जो है ना आईडी कहाँ पे हैक हो चुकी है, मेरा पासवर्ड कहाँ ब्रीच हो चुका है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके अपने यूज़र, आपके अपने पासवर्ड्स, आपके अपने डिजिटल की आईडीज़, सबकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि कहाँ कहाँ कितनी जगहों पे हैक हो गया। क्योंकि देखिए सर, एक तरफ तो मेरी सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ जिस मीडियम पे मैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ उसकी सिक्योरिटी है। अगर वो ब्रीच हो गई है तो आप ब्रीच हो गए। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मैं फेसबुक का बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ और मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर द मतलब एडमिरेशन फॉर द इंडस्ट्री कि यू हैव द ग्रेट फॉलोअरशिप और एवरीथिंग। आपका टेक्नोलॉजी आई थिंक, आई एम श्योर कि स्ट्रॉन्ग होगा, सारे सिस्टम से मेंटेन होगा, हर सोशल मीडिया आपकी टीम स्ट्रांगली इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ज़रिए मैनेज करती होगी। लेकिन आपको क्या गारंटी है कि इंस्टाग्राम ब्रीच नहीं हुआ हो? आपका इंस्टाग्राम ना हो सकता है ना हुआ हो, लेकिन आप इंस्टाग्राम ओवरऑल ब्रीच हुआ तो हो गया। एग्जाम्पल है, फेसबुक ब्रीच हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको ये देखना है कहीं ना कहीं मैं ब्रीच हूँ क्योंकि मैं थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा हूँ। आप थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें हैं। आपका जो एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था सर कि व्हाट्सएप की हैकिंग या तमाम चीज़ें, तो मैंने जो एग्जांपल बताई ना कि चाहे वो व्हाट्सएप की हैकिंग हो, चाहे वो फेक लिंक्स की हैकिंग हो, चाहे वो फेक जॉब ऑफर्स हों। हमारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त अहबाब हैं आपकी ही इंडस्ट्री के, फेक उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, फेक PRs आते हैं, मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं फिर हमारे बहुत अच्छे एक्टर्स वगैरह के कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त, इसको इवेलुएट करो कि ये मेरे पास ये बड़ी चीज़ें आई हैं। ये तमाम चीज़ें फ़ेक होती हैं और वो ऐसी जहन साजी की जाती है, इसको कहते हैं कि यार टेक्नोलॉजी डिजिटली अरेस्ट कर देते हैं आपको, कॉग्निटिव हैकिंग कहलाती है इसको। वो आपके दिमाग को, जैसे सर एक ज़माने में आपके दिमाग को वो 25 साल से हमने हिप्नोटिज़म का सुना है ना
ये डिजिटली हिप्नोटाइज कर देते हैं आपको। आप ऐसे महसूस हो जाते हैं कि आपको किसी भी तरह, आप फैमिली ना बेचारी OTP दे देती है अपना, कितने तरीके से मांगते हैं वो, हज़ारों तरीके हैं इनके पास। और अच्छा हर कहीं ना कहीं सर इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ से मिल रही होती है, पीछे की इन्फॉर्मेशन तक कहाँ से पहुँचती है? अच्छा देखें, इन्फॉर्म बड़े होते हैं। मैंने बताया ना कि सर दुनिया में आपकी जो चीज़ें हैक होती हैं या आपकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लीक होती है, उससे पहले पहले अनफॉर्चुनेटली आप लीक होते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन आप खुद हैक हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि हमें पता नहीं होता। हम डालते हैं जी फेसबुक पे आज अपनी बर्थडे और उसको बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। साथ साथ हम टैग करते हैं कि जी मेरी मदर ये हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। आपके सेल नंबर भी मौजूद होता है, आपकी और कोई इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होती है। आप अपना कोई सर्टिफिकेट या डिग्री लगा देते हैं जिसमें नज़र आ रहा होता है कि आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन है। पता ही ये चलता है कि जब वो हैकर होता है ना सर, वो आपकी सोशल मीडिया और डिजिटल ट्विन की प्रेजेंस को चेक करके सारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के पासवर्ड का अटैम्प्ट कर देता है। जब वो अटैम्प्ट करता है तो ये हो जाता है। आप यकीन करें सर, इसको डोपामाइन इंजीनियरिंग कहते हैं ना, कि मैं सफ़र पे रवाना हुआ, लोगों के ये रियल इंसिडेंट से, और हमने उस केसेस को सॉल्व भी करने की कोशिश की है। सफ़र पे रवाना हुए एक साहब, सबको पता है उनके जानने वाले को कि यार ये इस टाइम से इस टाइम तक सफ़र पे होंगे, या इन्होंने एयरपोर्ट पे लगा दिया। और मेरे ख्याल से हमारे जितने भाई लगा रहे होते सब लगाते हैं कि मैं चेकआउट कर गोइंग टू यूएस, गोइंग टू हाँ यूएस, वाला लंबी फ्लाइट ले ली 16 घंटे अब आपको 16 घंटे की फ्लाइट है, उसको 16 घंटे खुले मिल गए। सिस्टम मोबाइल, उसका रोमिंग मोबाइल बंद है उसका। 99% कोई इतना एक्टिव नहीं होता कि वो जहाज़ पे भी मोबाइल को एक्टिव रखे, वरना बड़े एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। उस 16 घंटे में वो इतने प्यारे प्यारे अटैम्प्ट लेगा। वो आपकी किसी थोड़े रिमोट फैमिली को, लेकिन डायरेक्ट फैमिली रिलेटिव को तो पता है कि यार ये बंदा ना जहाज़ पे किया। जो रिमोट फ्रेंड्स हैं, जो आपकी लिस्ट में मौजूद हैं या आपके सोशल फ्रेंड्स हैं, उनके कनेक्शन पे वो कॉल करता है। दीज आर द सर रियल इंसिडेंट्स। कहता है इमरजेंसी में उसका एक्सीडेंट हो गया है और आप हमें जल्दी से इसके पैसे दे दें। उसका फ़ोन बंद, व्हाट्सएप बंद। वो बंदा कहता है 1 मिनट। वो कहता है मैं बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी का चैंपियन हूँ, वो उसको फ़ोन करता मैं है, तो फ़ोन करूँगा। जब वो फ़ोन करता है, कहता है सर उसका मोबाइल टूट गया है, मैंने आपको बताया ना एक्सीडेंट हो गया है। और जब वो मोबाइल पर फ़ोन करता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली ये भी मिलता है। आप सोचें ना सर, देखें हैकर और ये कोई भी मैनिपुलेटर है ना, वो आपको 3 तरीके से परेशान करेगा। ये दुनिया में उसूल याद रख लें, इसका फिर हम प्रिवेंशन भी देखेंगे। या तो अटैकर अर्जेंसी क्रिएट करेगा आपके साथ, या अथॉरिटी इमिटेट करेगा। कैसे अर्जेंसी क्रिएट करेगा? यार इतने पैसे आने वाले हैं, जल्दी से ले लो वरना ना कल ये इन्वेस्टमेंट स्कीम निकल जाएगी। वो आपको घुमाता रहेगा। आपके नाम पे गाड़ी निकली, आपके नाम पे ये निकला है, 6 घंटे रह गए हैं, कुरानदाजी है, ये स्कैम है, आईडी बंद हो जाएगी। हाँ, एक तो इस तरह की चीज़ें आ गई। दूसरा, अथॉरिटी इमिटेट कैसे करेगा? जी मैं साइबर क्राइम FIA से फलाना बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली लॉ इन्फोर्समेंट का हमारे नामों के नाम यूज़ करते हैं, प्रॉपर डेजिग्नेशन लेते हैं, फलाना सर बात इनके पास देखिए ना, कहीं से इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मतलब पीछे आवाज़ें भी पीछे आवाज़ें आती है, पुलिस की मोबाइलें हैं, ये उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखिए फिजिकल जब हैकिंग होती थी ना, ये कहीं कादर भाई 2-3 सालों में ज़्यादा परवान चढ़ा है, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं और चढ़ेगा। ये अब दुनिया में 2030 में कहते हैं कि दुनिया का हर क्राइम 90% साइबर बेस्ड क्राइम हो जाएगा। दुनिया में हर क्राइम साइबर बेस्ड क्राइम हो जाएगा। मतलब बैंक जो लूटते थे वो साइबर ही लूटेंगे। देखें फिजिकली बैंक लूटने के लिए रिस्क ज़िंदगी का है, प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ नॉर्थ कोरिया में बैठ के आपका $6 मिलियन निकाल सकता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के एक बैंक का $6 मिलियन 28 मिनट में गया है सर, $6 मिलियन। बांग्लादेश बैंक का $900 मिलियन, स्टेट बैंक बांग्लादेश का $900 मिलियन 1.5 घंटे में चला गया था। अब ये हम बात कर रहे हैं बैंक एक्सपर्ट्स की। आम आदमी की तो कभी भी कुछ भी जा सकता है। क्रेडिट कार्ड भी सर हैक हो रहे होते हैं हमारे, कई दुनिया में यूज़ हो रहे होते हैं, फिर हम चार्ज करते हैं कि जी हो गया है, वो कहते हैं जी हो गया है। बहुत सारे मसाइल। अच्छा, अब ये वॉर जो है, ये कहीं ना कहीं जो क्राइम जो है वो डिजिटल क्राइम हो गया, आगे जाके। अच्छा, डिजिटल क्राइम होगा या डिजिटली उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आप देखिए ना, अब जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं अभी रिसेंटली, वो जो पंजाब साइड पे जो इंसिडेंट और इस्लामाबाद में सुनने का आ रहा है, तो उनमें भी देखें ना CCTV से निकाल के डेटा की मार्किंग करके
एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट करके ये सब कैसे निकाला जा रहा है, किस दिन कौन सा था, लॉगिंग कौन सी थी। पहले तो इन्वेस्टिगेशन इस तरह नहीं निकल सकती थी, अब तो आपकी पूरी पूरी फोरेंसिक उसी के ज़रिए होती है, इन्वेस्टिगेशन उसी के ज़रिए होती है। मोबाइल अगर हैक हो जाए तो उसकी सारी एनालिसिस उससे निकाली जाती है, और ये तमाम टावर के थ्रू लोकेशन ये वो, अब तो बहुत हर चीज़ अच्छा। एक तरफ चीज़ें ईजी भी हो रही है, दूसरी तरफ क्राइम भी बढ़ रहा है, इसको ऐसे कहेंगे। देखिए ना, जीतेगा कौन कादिर भाई एंड में, क्या होगा, या इस तरह चलता रहेगा ये जिस तरह पहले दुनिया चल रही थी? जीतेगा वो जो अपने आप को अपडेट करता जाएगा, जीतेगा वो जो अवेयर्ड होगा, और जीतेगा वो जो साइबर हाइजीन का ख्याल रखेगा अपनी। हर कॉमन आदमी ना सर साइबर हाइजीन का एक बात है, आप तो कोशिश कर रहे हैं, आप लगे हुए इस कॉज को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह जेंजिस तक बात पहुंचा रहे हैं, यूथ को वो कर रहे हैं, फैमिलीज जो घर में हमारी ख़वातीन माएँ बैठी हुई हैं, ये बताएगा इसमें गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करें, हमारे जो फादर हैं फेडरल है, अगर वो बीच में आए, फेडरल बीच में आके इंटरवीन करे और इसमें आप जैसे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके कुछ बड़ी मास लेवल पे अवेयरनेस नहीं चलाई जा सकती? अच्छा देखें, मास लेवल पे ना पहले से हो रही है एक रीज़नेबल लेवल पे। अच्छा वो इसलिए नहीं हो रही कि शायद गवर्नमेंट की चाहती थी, इसलिए हो रही है कि गवर्नमेंट की नीड हो गई है ना, जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं। आपको अगर पड़ोसी मुल्क से जीतना है, और जैसे कि जीतते आए हैं, तो आपको साइबर क्राइम से बचना है, वेबसाइट को डिफेस नहीं होने देना है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिफेस नहीं होने देना है। देखिए ना, अगर आप देखा जाए तो ट्रंप पे भी इम्पैक्ट आया है सोशल मीडिया का। बिल्कुल है। अगर वो उसकी एक ट्वीट चेंज हो जाए तो आप इमेजिन करें कि उसकी ट्वीट से पूरी दुनिया हिल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए अब मार्केट चलती है उससे। अब इट इज़ अ वर्ल्ड्स बिजनेस इम्पेरेटिव, मतलब इसके बगैर अब सर पूरी की पूरी जंग जो लड़ी है हमने, एक तरफ फौज ने लड़ी, दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया वॉरियर्स थे। सर देखें, अभी तो कहा जाता है ना कि बहरी, बर्री और फ़ज़ाई क़ुव्वतें, ये तीनों वॉरियर्स तो मौजूद हैं हमारे पास। अब डिजिटल और साइबर वॉरियर्स नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारी जंग इससे लड़ी जाती है। कादर भाई, पूरी दुनिया तैयारी कर चुकी है इसकी, हम थोड़ा पीछे हैं, पाकिस्तान कहेंगे इस काम में? अगर मैं पाकिस्तान एज अ डिफेंस साइड पे बोलें तो मेरा ये एक मानना है कि पाकिस्तान इस मामले में अपने आप को रखता है, और आपने देखा है इसीलिए अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होती है, इसीलिए अच्छे बजट भी रखे जाते हैं। वो तो लड़ाई कर रहे हैं ना, वो तो जीत रहे हैं। दूसरी तरफ डिजिटल की वॉर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर एज अ कॉमन मैन है ना सर, तो कॉमन मैन पूरी दुनिया में ब्रीच होता है, कॉमन मैन को बस कंट्रोल करना चाहिए। आपने सवाल भी अच्छा किया था। गवर्नमेंट लेवल पे ना इनकलकेटेड द कल्चर मास लेवल पे होना चाहिए, कॉमन मैन से अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए अवेयरनेस है तो सर मेरी लास्ट 6 महीने में कोई 15 पॉडकास्टें हो गई हैं। आप जैसे जो एक माशाल्लाह एक मतलब वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म ले रखते हैं, आपने ख़ुद मुझे पुश किया कि कादिर भाई इस पर मुझे सेशन करना है, क्योंकि मैं अवेयरनेस ऑफ द मास का भी काम करना चाहता हूँ, और इस वजह से आपने कहा इस टॉपिक पे। हाँ, अब इसी तरह सर ये अवेयरनेस हम जनरेट करते जाएंगे, सीरीज़ ऑफ अवेयरनेसेस आएंगी, क्योंकि देखिए इसके बगैर अब कोई ज़रिया नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता फेक कॉल के ज़रिए कोई ज़िंदगी का इंसिडेंट हो जाता है, बड़े बड़े सीरियस इंसिडेंट, सर डीप फेक है ना, अब डीप फेक वीडियोज़ बन रही हैं, डीप फेक पिक्चर बनी डायना स्विफ्ट की, या आई थिंक उनकी एलन मस्क की बन गई थी कि जी एलन मस्क ये मशवरा दे रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में फ़लाना जगह पे इन्वेस्ट कर दें। तो आप समझे ना कि सर कितना बड़े बड़े अटैम्प्ट हो जाते हैं। मीम कॉइनों ने कितना कमाया है इसमें सर, बहुत वीडियो के ऊपर कि इस कॉइन को देख लो, इस पे कुछ करने वालों आज रात, सब वहाँ चले गए, पता चला बंदा पैसे लेके निकल गया बीच में एक्सचेंज से। अब देखिए ना, इसीलिए हमने कहा ना कि सर साइबर अवेयर कल्चर हर एक को होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। लेकिन सर अवेयरनेस तो देखिए आप जैसे लोगों का, गवर्नमेंट का, देखिए आप तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, 15 पॉडकास्ट भी किए, मुल्क है 30 करोड़ से ज़्यादा अब निकल गया मामला, तो कहीं सर इस पर ही तो मास लेवल के ऊपर और ज़्यादा कैंपेन्स ऑन करने की ज़रूरत है, जो भी एक्सपर्ट्स से करें। जैसे आप जैसे एक्सपर्ट हैं, अब आप मुझे आज सिखा रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ, मेरी 3 मिलियन की ऑडियंस, 30 लाख लोग सीख रहे हैं आपसे। अब ये सिखाने का काम सर तसलसल मिजाजी के साथ नहीं होना चाहिए, आप तो कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा, और सर हो भी रही है। अगर आप नोट करें ना तो हो इसलिए रही है क्योंकि देखें सर, ये ना जैसे कहते हैं ना, फिज़िकल सिक्योरिटी का काम कभी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट का नहीं है। मेरे और आपके भी माइंड में है कि यार मैं आपकी बिल्डिंग में आया हूँ ना, तो मैंने सिक्योरिटी कैसे करनी है। कराची में रहने वाला तो 4 एक्स्ट्रा लेयर्स लगाता है अपनी सिक्योरिटी के। मैं यहाँ जाऊँगा तो अपने मोबाइल को बचाना है, किस तरीके से स्नैचिंग से बचाना है, किस तरीके से डेटा। तो अगर हम ये अवेयरनेस ले आए कि उस गार्ड की ज़रूरत हम सबको है, वो गार्ड हमें पता हो कि रखना कैसे है सर, बस क्योंकि यहाँ वाला गार्ड तो हम हायर कर लेते हैं, वो वाला गार्ड हमने कैसे कैसे रखना है वो सर आप बताते रहेंगे।
और वो गार्ड आप लोगों की अपने हम सब मिल के एक दूसरे के साथ कल्चर अवेयर करेंगे, जिसकी वजह से क्योंकि सबको इसका रिस्क पता चलता जा रहा है। अभी रिसेंटली हमारे बैरस सफजारी साहब के साथ भी इशू हुआ और इत्तेफाक से मुझे ही मैसेज आया है कि मुझे अदनान पैसे 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो। मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, मैं उनके बेटे से पूछा तो बच गया, वरना मैं ट्रांसफ़र करने लगा था। एक बड़ा नाम है और 4-5 लाख रुपए के जब उन्होंने मांगे तो मैंने सोचा यार देने चाहिए। उनके पास मैसेज, अदनान जल्दी कर यार 4 लाख रुपए चाहिए। अब इस सिचुएशन से हमारे सोशल मीडिया स्टार्स जो हैं बहुत सारे मेरे पास आते हैं, वो भी बड़े फंसे हुए हैं। क्या उनके लिए खतरा और बढ़ रहा है, क्योंकि लाइफ तो बिल्कुल बिल्कुल खुली पड़ी हुई है सर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। अच्छा सर, सोशल मीडिया के वालों के लिए तो मसला ही आ गया है ना कि देयर विजिबिलिटी इज़ द डायर नीड। अगर सोशल मीडिया वालों को मैं ये कह दूं कि यार आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस कम कर दें, आप सोशल मीडिया प्रेजेंस कम कर दें, तो ये हो नहीं सकता। सेलिब्रिटीज़ को स्पेशली, तो शोबिज़ इंडस्ट्री को, उसके लिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ना कि आप अपने आप को इसको कहते हैं कि पहले बचपन में हम सुनते थे सीइंग इज़ बिलीविंग, आप सीइंग इज़ नॉट बिलीविंग कर दें। थिंक बिफोर योर टच। और दुनिया में सर टेक्नोलॉजी की ज़ुबान में एक लफ्ज़ है सर, ज़ीरो ट्रस्ट। ज़ीरो ट्रस्ट, ज़ीरो ट्रस्ट एक टेक्नोलॉजी का जार्गन है, लेकिन अब वो बंदे के हर कल्चर में आना चाहिए। क्यों सर ज़ीरो ट्रस्ट है? आप यकीन करें कि मेरे पास अदनान भाई की वीडियो कॉल आएगी और मैं अदनान भाई के नंबर से ही आएगी और अदनान भाई मुझे बोलेंगे कादिर ये काम कर दो। मुझे पता है कि मेरा एक ट्रस्ट आपसे ऐसा बिल्ड है कि मैं वो काम कर दूंगा, क्योंकि वो अदनान भाई की वीडियो कॉल होगी और अदनान भाई के नंबर नजर भी आ रहा हूँ सामने, आवाज़ भी है। तो आप ये ज़ीरो ट्रस्ट बना लें कि आप इमेजिन करें आज वीडियोस ऑलरेडी बाहर पड़ी हुई हैं। हाँ। वो उसको देख के डिफेक्ट करा लेते होंगे, सब कुछ क्रिएट हो जाता होगा। अब देखें ना सर, ये अवेयरनेस है और ये बड़ी क्रिटिकल अवेयरनेस है और माशाल्लाह इतनी मासेस हमारी बैठी सुन रही है। आप वॉइस के लिए भी इमोशनली ब्लैकमेल के फ़ोन आते हैं और आपके अपने सगे का फ़ोन आ जाता है इमरजेंसी में कि जी मैं ये बात कर रहा हूँ, और आप यकीन करें और आपका बेटे का फ़ोन आएगा और आप कहेंगे कि वो ट्रैप हो गया है और कॉलेज जाता है या यूनिवर्सिटी जाता है, मेरा बेटा माशाल्लाह कॉलेज जाता है, तो वो उसका फ़ोन आ जाएगा कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और फलाना है, और मैं अपनी आप बेटे की आवाज़ सुनूंगा सर, वो एग्जैक्ट मेरे बेटे की आवाज़ होगी, उसके ही लहजा होगा, उसकी तमाम चीज़ें। कादर भाई अब उसके लिए टिप है सर इसके ऊपर सर, सॉरी हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है। इसमें रिसेंटली किसी का ये हुआ कि वो उसका व्हाट्सएप हैक हुआ तो उसका वॉइस नोट उसी के वॉइस नोट का आया। वो कहते हैं कि जी उन्होंने वॉइस नोट लिया और एक वॉइस नोट, उससे वॉइस नोट जनरेट कर लिया सेम आवाज़ के अंदर, तो उसको तो और कंफर्म हो गया आपका व्हाट्सएप भी, आपका फेसबुक भी, आपका सेम वॉइस भी आ रहा है। आप तो वीडियो की बातें करने लग गए सर। तो और ये सीइंग इज नॉट बिलीविंग का सीन तो ऑन हो गया सर। सर आप तो ये देखें ना कि उसका व्हाट्सएप हैक करके ऑडियो फाइल निकाली गई। आप सेलिब्रिटीज़ तो व्हाट्सएप हैक करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तो साउंड के जेस्चर्स 1 लाख मौजूद है माशाल्लाह। सर आप मशवरे ना दें सर लोगों को ऐसे ना। भाई मेरी तरफ से कोई भी कॉल आए, सीइंग इज नॉट बिलीविंग, मैं नहीं मांग रहा किसी से। बस ये वाली बात। अच्छा एक चीज़ और है ना, फिर इस चीज़ में ना हमने अब देखें इस तरह का कल्चर अवेयर किया है। मेरी फैमिली का एक कोड वर्ड है जी, फैमिली और मेरे ख़ानदान का, वो हमने कोड वर्ड बनाया हुआ है कि यार अगर मेरा कॉल आए और मैं मुझसे ये आप सवाल करना कि ये कोड वर्ड है, तभी प्रूव होगा कि ये मैं हूँ। कैन यू इमेजिन? अच्छा, अगर वो कोड वर्ड आप किसी फैमिली मेंबर ने व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लिया, अच्छा ये अलग बात है। देखें सर, ये तो एक बड़ी क्रिटिकल बात है कि आपको फिर उसका ख्याल भी रखना है। हाँ। जैसे हम मेरी 6 साल की बेटी है तो हमने उसको ख़ास तौर पे बताया कि तुम ही जाके बाहर नहीं बता देना कि हमारा कोड वर्ड क्या है। लेकिन चले देखें उसके फिर भी हम ये समझते हैं ना सर, जो हैकर है ना वो कोई जानने वाला है। हैकर 99% जानने वाला नहीं होता। हैकर मास लेवल पे कर रहा है सर, वो AI बेस्ड फिशिंग कर रहा है। मैंने बताया ना सर, वो नाइजीरिया में बैठा हुआ है, वो नॉर्थ कोरिया में बैठा हुआ है, वो पड़ोसी मुल्क में बैठा हुआ है, पड़ोसी हमारे अतराफ़ के बॉर्डर से हमारे वैसे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, उधर से बैठ के वो आपके लिए कर रहा है। तो वो आपका जो पर्सनल फैमिली रिलेटिव में बात है ना, अगर हुई भी है ना तो वो ज़्यादातर ब्रीच नहीं होती या वो उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो अगर वो कोड वर्ड अगर आपने दिया और अगर वो नहीं मैच हुआ, जैसे कि ऐसी मजाक में लोग कहते हैं कि जी किसी ने बोला एब्रा का डेब्रा, अच्छा वो कोड वर्ड है। अब मेरा कोड वर्ड आपके साथ होगा कि मार्केट, हाँ कोई भी लफ्ज़, कोई भी, ठीक है, आप यकीन करें एब्रा का डेब्रा। यार अच्छा आइडिया है यार वो कादिर भाई, इसको सब सीरियस लेना बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर आप लोग अपनी फैमिली के अंदर जनरेट कर लें कोई कोड वर्ड, आज नहीं तो कल ये और इंटेंस सिचुएशन इख्तियार करने वाला है, साल बाल में तो बहुत ज़्यादा कर जाएगा। अगर अभी से तैयारी कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं। अभी तो शायद लोगों को लगेगा यार कौन से दौर की तैयारी कर रहे हैं लोग, ये बहुत जल्दी नहीं आने वाला सर, सामने आ गया है। बल्कि सर देखें सब आ गया ना। अभी हमने कहा ना वॉइस से सब कुछ आ जाता है। आज से 4 महीने पहले जी UK में एक फर्म थी, उसमें CEO साहब को CFO साहब को एक फ़ोन आया CEO का कि जल्दी से ना वीडियो कॉल पे आ जाओ। कैन यू इमेजिन? वीडियो कॉल पे आया और सारी मैनेजमेंट टीम मौजूद थी।
सारी मैनेजमेंट टीम के साथ वो सीईओ साहब मौजूद थे। उन्होंने एक मैनेजमेंट कमेटी ने डिसाइड किया कि इतने $1 मिलियन इनको देने हैं, और इन्होंने इतने पैसे सीएफओ ने जल्दी से ट्रांसफ़र कराए। उसने सिर्फ कॉल पे फाइनेंशियल कंट्रोलर को लिया, उसके बाद उसने खुद डिसीजन किया और वो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए। दुनिया में तो डिजिटली स्ट्रांग हो गए ना, पाकिस्तान में अभी शायद बचत इसलिए है कि हम मोर टूवर्ड्स नॉट टूवर्ड्स डिजिटल सेवी हैं। आपको पता है जब कॉल चली गई, कॉल के पैसे चले गए, सीएफओ साहब को पता चला जो सीईओ साहब कॉल पे आए थे वो फेक थे, जो मेरी पूरी मैनेजमेंट टीम आई थी 7 लोगों की, सब फेक थी। इतनी प्लांटेड ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ और सर टोटल, और सारी वीडियो कॉल के ऊपर थी। सारी वीडियो कॉल अभी सर सामने बंदा आपका सीईओ, मैं अगर अपने ऑफिस के लिए किसी को फ़ोन करूंगा, वीडियो कॉल पे करूँगा यार उसको ट्रांसफर कर दे 10 लाख रुपए, तो वो तो कर देंगे सर, कर देंगे सर, मेरे अकाउंटेंट को मैं कहूँगा तो कर देंगे। लेकिन इसके लिए भी हमने ना वही फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं कि वो आप अपने ज़ुबानी रखें, कहीं लिख के ना रखें कि यार ये कोड होना चाहिए, ये होना चाहिए। मल्टीपल रीवैलिडेशन होनी चाहिए। देखिए सर, आप तो सोशल मीडिया के लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है। आप ये इमेजिन करें कि अल्लाह ना करे आप पे कोई साइबर अटैम्प्ट होता है, तो सबसे पहले अटैम्प्ट होता है तो 2 चीज़ें हैं, फेक चीज़ें बन सकती हैं। फेक चीज़ बन गई तो सबसे पहले है कि भाई थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन। सुकून से पहले देखें कि यार क्या अच्छा सर, वो टाइम होता है जब बंदा यूजुअली सोचता नहीं सोचता। मैंने बताया ना सर, हैकर उस वक्त आपको डोपामाइन इंजीनियरिंग करेगा जिस वक्त आप अर्जेंसी में होंगे, जिस वक्त आप इमरजेंसी में होंगे, जिस वक्त आपको एक्शन लेने में कोई मसला नहीं होगा। वो उस वक्त आपके माइंड को मैनिपुलेट करेगा जिस वक्त आप बहुत परेशान होंगे या कोई ना कोई पॉजिटिव परेशानी भी होती है। आप एक्टिव हैं, मतलब आप गए बिजनेस टूर पे, तो वो आपकी पॉजिटिव परेशानी है, अच्छा काम करने चले गए। लोगों को सर मक्का में बैठे हुए हैं और बेचारे के उनके आईडीज़ हैक हो रही होती हैं, वो उम्रे पे होते हैं, उनकी आईडीज़ हैक हो रही होती हैं। आप यकीन करें, हमारे इतने इंसिडेंट हुए कि सऊदी अरब से मेरे पास कॉल आ रही है, कादिर भाई ये मसला हो गया, आप जल्दी जल्दी ये वाला एक्शन करें। देखिए 3 तरह के एक्शन है ना, एक तो बंदे का डिजिटली चला गया या फाइनेंशियली चला गया। सर आप लोगों का तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटेंजिबल है, आपके ट्रस्ट, आपकी विजिबिलिटी, आपका ब्रांड। आपके ब्रांड हैम्पर होना ना, इट टेक्स 20 years to build the reputation and one cyber security breach to ruin that reputation। और ये हुआ है दुनिया में। बड़े बड़े लोग हैं, उनके अगर सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाते हैं, आप छोड़े ना, डिजिटल चैनल्स हो गए, न्यूज़ चैनल हो गए। 2002 में सर, 2022 में CNN का पेज हैक हुआ था, ट्विटर का सर, याद है CNN। अब आप इमेजिन करेंगे अगर CNN का पेज हैक हो गया, उसकी गलत इन्फॉर्मेशन है, तो लोग बार बार सब 2 चीज़ें, अवेयरनेस और तैयारी, अवेयरनेस, तैयारी एंड रिवैलिडेशन। ठीक है। अच्छा एक चीज़, इसको कैसे डिफाइन करेंगे लास्ट वर्ड को आप? सर रिवैलिडेशन का मतलब ये है कि आप चीज़ों को दोबारा इवेलुएट करें कि यार ये क्या हुआ है, और सबसे बड़ी बात तरीके से उस वक्त ही हम पागल हो रहे होते हैं सर, तरीके से। अच्छा अब जहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि देखें आपका एक टॉपिक तो हम कॉमन मैन की बात करते रहे थे, फिर आपका माशाल्लाह काम सजेस्ट ये भी करना है कि पाकिस्तान की सारी ऑर्गेनाइजेशंस करोड़ों बिलियंस का कारोबार कर रही हैं, उनके लिए भी तो वही 20 साल की रेपुटेशन है और एक साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंट है। उनके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है ना सर, अपनी डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग ज़रूर करो, क्राइसिस मैनेजमेंट के प्लान। हमारे साथ सर क्या होता है, सोशल मीडिया वालों के लिए ना, सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंसिडेंट होता है ना सर, बहरोज़ भाई का भी इंसिडेंट हुआ होगा ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि बहरोज़ भाई ने किसी साइबर वाले से ना अपनी एक रिटेनरशिप डिस्कशन नहीं की होगी कि यार कभी होगा ना तो यार मैं तुम्हें कैसे कॉल करूँगा, क्या एक्शन लेना चाहिए, मेरे क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए, व्हाट शुड बी द रिकवरी, व्हाट शुड बी द क्लैरिफिकेशन। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट में सर नुकसान ज़्यादा पता है कब होता है, जब बंदा ना रिकवरी एक्शन गलत कर ले। आप यकीन करें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सर पता है क्या करती हैं, साइबर का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करती, अखबारों में छप जाता है, छपने के बाद दुनिया मीडिया में आ जाता है। जब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हैक हुआ, एक कॉन्ग्लोमेरेट का हैक हुआ, जैसे ही उसका हैक हुआ मेरे पास टीवी चैनलों से कॉलें आना शुरू हो गई, हर कोई अपनी बला 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 कुछ कर रहा है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कहा कि भाई 6 घंटे हो गए, मीडिया पे गलत बातें चल रही हैं, आप कम्युनिकेशन तो डालें कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अगर आप कम्युनिकेशन नहीं डालोगे तो फेक तरीके से उसका लोग और उसके फायदा ऊपर उठाएंगे। बहुत फ़ायदा उठाएंगे क्लैरिफिकेशन का। कादर, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस भी करनी थी और मेरे जहन में भी आई, हमने पॉडकास्ट से पहले थोड़ा सा इस पर बात भी की, डेथ फोल्डर। अच्छा सर, ये मैं इसको ना मेरे जहन में इसको जैसे सामने आया तो मुझे लगता है कि यार ये जो आपने डिस्कशन वर्ड दिया मेरे जहन में सामने, तो मुझे लगा मेरे दिमाग में बहुत सारी मूवीज़ चली। पहले तो बताइएगा डेथ फोल्डर को किस तरह डिफाइन करेंगे आप? सबसे पहले तो डेथ फोल्डर से लफ्ज़ से ये तर्जुमा ना समझें कि यार ये कोई मरने के बाद ही काम आएगा, तो फिर तो बंदे का फ़ायदा नहीं है। ये मरने के बाद की आपकी तैयारी है। अनफॉर्चुनेटली ये मरने से पहले इवन इंसान हैंडीकैप हो जाता है ना, तब की भी तैयारी है। दूसरी बात है कि आपकी अपनी जो ब्रांड है ना, उसको आपके मरने के बाद मिसयूज़ होने से बचाना है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपकी फैमिली को आपके मरने के बाद क्योस से बचाना है। क्या ये बात तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं नाम लिए बगैर बता सकता हूँ। चले बाहर की बात कर लेते हैं। प्रिंस थे एक बहुत बड़े, उनकी ज़िंदगी में आप सोचें ना, लंदन में अगर यूके में अगर प्रिंस हों, उनकी ज़िंदगी में अगर डेथ फोल्डर होता ना तो उनके बहुत सारे मसले मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले जो डेथ फोल्डर है ना, इसकी ज़रूरत क्या होती है कि इसके अंदर आप और हमने इंसिडेंट क्यों देखे, लोगों का इंतकाल हो जाता है, सही है, या लोग हैंडीकैप हो जाते हैं। सर एक मिसाल है, एक बंदा है जिसके 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, 4 बैंक अकाउंट हैं, 4 चीज़ें मौजूद हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो उसको स्ट्रोक हो जाता है। वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी आईडी को अनलॉक कर सके, वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपने पैसे यूज़ कर सके, बता सके कहाँ बता सके। और सर आप इमेजिन करें कि वो हैंडीकैप है, उसका और अपना अपना पैसा उसके काम नहीं आ रहा। ओ हो। ये बड़ा डेथ फोल्डर का मकसद हरगिज़ ही नहीं, मरने के बाद तो डेफिनेटली आना ही आना, लेकिन मरने से पहले अगर आप ऐसी सिचुएशन में चले गए जहां आप अपने ही पैसे यूज ना कर सके, वहां डेथ फोल्डर काम आएगा। लेकिन डेथ फोल्डर कैसे काम आएगा सर? सर डेथ फोल्डर एक टेक्नोलॉजी की चीज़ है, आप उसको किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। मैं जो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम उसको एक प्रोडक्ट के तौर पे बना रहे हैं और वो सदका जारिया के तौर पर, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी ऐसी एप्लीकेशन होगी जो आपको दे दी जाएगी, उसका कोई क्लाउड का एक्सेस नहीं होगा। वो खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कि उसकी डेटा प्राइवेसी या डेटा सिक्योरिटी का, वो एक्सेल बेस्ड एक फ़ाइल होगी जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या रखनी चाहिए। अच्छा, आपके पास भी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही हमने डेथ फोल्डर का नाम लिया ना, हमारे सारे नाजरीन जो है ना सुन रहे हैं, उनके जहनों में आ गया कि यार मेरे डोमेन नेम कहाँ हैं, सोशल मीडिया के मेरी कौन कौन सी आईडीज़ कौन सी मौजूद सर हैं। डेथ से डिजिटल के अलावा मैं फिजिकल पैसे कहाँ अलमारियों में रखे हुए हैं? हाँ, अभी उसी पहले हम डिजिटल की बात कर लेते हैं। डिजिटल की बहुत सारी चीज़ें हैं सर। कौन सा अकाउंट मेरा कहाँ मौजूद है, कौन सा बैंक अकाउंट है, कौन सा बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के पीछे कौन सा ईमेल एड्रेस मौजूद है, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके अंदर कौन सा बिटकॉइन है, मेरा कौन सा बिटकॉइन है, कौन सा फंड वैसे भी बताता भी नहीं है बैंक, तो फिर भी शायद कहाँ बैंक का डिपॉजिट है, किस तरीके से डिपॉजिट है, कब कब निकाला गया, क्या ट्रांजैक्शन से निकल सकती है, क्या पिन कोड है उसका, क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी हम उसकी सिक्योरिटी की भी सब कुछ डिजिटली सर, डिजिटली और डिजिटली बहुत बड़ा हो गया सर। अब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप सोचे ना, बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन है जो आपने कहा बाइनेंस में पड़ी हुई है, जो आज से आपको कभी भी नहीं मिलने वाली। अब इसी के बाद उसके मुख्तलिफ पासवर्ड्स, क्योंकि हमने देखे ना, अभी हम ये भी बात करेंगे कि यार कॉमन मैन के लिए पासवर्ड्स भी क्रिटिकल हैं। 10 किस्म के पासवर्ड्स आपको रखना है, उसको सिक्योर करना है, फेस की रीडिंग अलग है, पिन कोड्स अलग होते हैं, ईमेल अलग अटैच हुआ है, फोन अलग अटैच है उसके साथ। क्योंकि आपको ये बात तो पता है ना कि अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए तो आपकी आईडी बंद हो जाती है। हाँ। अब आप हैंडीकैप हुए हुए हैं और आप अपनी आईडी यूज़ नहीं कर पा रहे और आपकी आईडी लॉक हो गई है। आप बैंक के प्रेसिडेंट के पास चले जाएं, आप मोहतसिब के पास चले जाएं, आप गवर्नर के पास चले जाएं। आपके एग्जांपल है, मरने के बाद आपका बच्चा जिसको सबसे ज्यादा उस पैसों की जरूरत है, वो पैसे दुनिया में आपने कहीं भी रखवाए हैं, वो गए। ऐसे बहुत सारे पैसे हैं जिसका शायद पाकिस्तान में रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे खवातीन बहुत सारे ऐसे पैसे रख रही होती हैं। उस पर कैसे सर करेंगे क्या? अच्छा देखें, एक तो ना आपने उस वाली एप्लीकेशन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी जो कि आपके लिए भी फ़ायदा है ना। देखें, आप अपने आप को भी अपडेटेड रखते हैं, आपके अपने भी रिकॉर्ड्स होते हैं। आप अच्छा, वो एप्लीकेशन आप क्रिएट करके दे रहे हैं सबको? हम सिर्फ एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करके दे रहे हैं जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन याद आ रही हो। इसमें मेरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इंसान है ना, इंसान को ना अपनी डिजिटल 15 चीज़ें याद नहीं आती। अभी हमने बैठे बैठाए तो 12 बता दी, आपने तो समझे 12 पॉइंटर्स बता दिए। आपने बिटकॉइन से लेकर, क्रिप्टो करेंसी से लेकर, बैंक से लेकर, म्यूचुअल फंड से लेकर, डिजिटल अकाउंट से लेकर, डोमेन इन्फॉर्मेशन से लेकर, सब जगह, सोशल मीडिया के 25 अकाउंट से लेकर, उसके पीछे कौन सा अकाउंट चल रहा है वो लेके, उसका सेकेंडरी ईमेल चल रहा है उसका लेकर। सर सोचे ना, वो होता ये है कि लोग ना क्या करते हैं कि ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेसेस नहीं डालते, वो ऑल्टरनेट
आप ईमेल, यकीन ऑल्टरनेट ईमेल भूल जाते हैं सर। सर, आप अभी देखें लॉगिन ना- ही नहीं की होती। आप देखें ना, कभी कभी रिस्क होता है, आप ट्रैवल पे गए, मैं नो ऑफेंस टू योर टीम, लेकिन आपकी जो शोबिस इंडस्ट्री वाले लोग इतने बिजी होते हैं कि सर उनकी टेक्नोलॉजी ना, उनकी टीम ट्रस्टेड टीम से मैनेज हो रहा होता है। मैंने एक लफ्ज़ यूज़ कर दिया, ज़ीरो ट्रस्ट। तो यार अगर आप ज़ीरो ट्रस्ट नहीं कर सकते और अगर आप बहुत ट्रस्टेड टीम से कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक रीज़नेबल अश्योरेंस अपने पास रखें कि यार बैकअप में पूछें कि यार क्या पासवर्ड है, खुद लॉगिन करके कभी देख लें, महीने में एक दफ़ा इस चीज़ का अटैम्प्ट देखें कि कहाँ है, उसका सेकेंडरी पासवर्ड कम से कम अपने पास रखें। सर ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, हमारे एक सेलिब्रिटी का मैं नाम नहीं लूँगा, उनका ये हुआ कि उन्होंने कहा कि यार उसको ट्रैप कर लिया गया, मेरे PR वाले को, पूरी PR एजेंसी उसी के पास थी, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट उसके पास थे। अब वो मुझे ट्रैप कर रहा है और मुझे कह रहा है कि इतने पैसे दोगे तो मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करूँगा, और उसने अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस अपने पे बनाया था। तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरीवन कि भाई बेचारे अगर मासूम लोग होते हैं सर, सेलिब्रिटीज तो वैसे भी बेचारों का ये टेक्नोलॉजी की वजह से मासूम होते हैं। आप आ जाए सर आपने फिजिकल। एप्लीकेशन बनाई सर, वो एप्लीकेशन आप मुझे दे रहे हैं तो मैं अपने सारे पासवर्ड रख लूँ तो आपके पास है सर सारे पासवर्ड? नहीं नहीं सर, यही मैं बताना चाह रहा हूँ ना जी। कि वो एप्लीकेशन एक एक्सेल फाइल है जिसमें उसी के मैक्रो हैं और उसके इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ना उसके अंदर कोई बैकडोर है। ठीक है। आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आप अपनी बना सकते हैं कॉपी करके। मेरा सिर्फ काम ये है कि हमने देखें होता क्या है सर, बहुत से लोग ना ज़कात की कैलकुलेशन करते हैं, ज़कात की। माशाल्लाह आप एक माशाल्लाह एक अल्लाह ताला ने एक आपको रुतबा दिया है, आपकी एक ज़कात जाती होगी सारी चीज़ें। कोई अगर आपको 40 फैक्टर्स दे देना ज़कात के, यार ये भी ज़कात है, ये भी ज़कात है, ये भी ज़कात है, मैंने जो BC ली हुई है इस BC को देने को माइनस करना है, जो BC के पैसे मैं 12 महीने से दे रहा हूँ एक्चुअली उस पर भी ज़कात है। आप इमेजिन करें, सही ये है, सब सही है। ये सारे सिर्फ की फैक्टर्स लिख दिए ना, बंदा उसके आगे अपना डेटा डाल देगा। वो याद आने के लिए हैं, वो कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जिसके अंदर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद आ जाएगा हाँ यार सोशल मीडिया भी होना चाहिए, हाँ ये चाहिए। फिर आ जाते हैं सर इसके अंदर के सेकेंडरी चीज़ कि आपकी, अभी हमने बात कर ली सारी डिजिटल एसेट की, इसी डेथ फोल्डर में फिर आप अपने फिजिकल एसेट की बात रखेंगे। कहाँ मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी पड़ा हुआ है, कहाँ मेरी विल पड़ी हुई है। लोग अपनी विल भी डाल के रखते हैं, लोग विल मैनिपुलेट कर देते हैं, लॉयर खा जाता है, पता चलता है उसने विल की कोई कॉपी बनाई हुई है, या आपका एक बेटा है जिसको आपने विल दी हुई है, जिसके घर पे आप रहते हो, वो वाला डेटा उसी के पास है, उसने ओपन पेपर रखा हुआ है, अब्बा से आखिरी वक्तों में साइन करा लिया, बेटियों को कोई जायदाद नहीं मिली, बेटों को कोई नहीं मिला। आप इमेजिन करें क्या हो जाता है। तो हर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, सर मैंने इतने बड़े बड़े इंसिडेंट देखे हैं, प्रॉपर्टी 10-10 साल ट्रांसफ़र नहीं होती, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों और के। सर वो जो एप्लीकेशन हुआ आप डाटा सारा ले लें और उस डाटा की जो एक्सेस है वो आपके पास है, और आप किसी नेक्स्ट कीन को बता सकते हैं, हर बंदे का नेक्स्ट कीन तो अच्छा, होता है। अब देखें ना सर, अब आ गया कि एक तो आपने डेटा को एक जगह पूरा लिख दिया और एक बंदा मर गया, ठीक है, और अब आपने उसके ऊपर भी एक पूरा पासवर्ड कंट्रोल लगा दिया उस ठीक फाइल है। में, पूरा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लगा दिया ताकि ये फाइल भी महफूज है। ऐसा ना हो ना कि हंटर्स आर बीइंग हंटेड, कि शिकारी शिकार हो गया, कि आपने शिकार किया अपनी चीज़ में और पता चले हम ही शिकार हो गए। दुनिया में ये बहुत होता है। साइबर सिक्योरिटी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है ना खुद हैक हो जाते हैं। वो मशहूर है ना, कराची में कोई स्नैचिंग करने आया, वो खुद ही उसके पीछे उसकी मोबाइल छिन गया, उसके तो बाद वो अपना ही लगा हुआ था। अपना ही है। तो इस तरह कह रहे मेरी जान इसमें- मोबाइल पिस्टल भी ले गया सर उससे। तो इसलिए स्नैचर्स, वो हैकर्स आर बीइंग हंटेड एज वेल। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर आप अपने ट्रस्टेड लोगों को दो, और ट्रस्टेड लोगों को भी सर 2 फैक्टर जो कहते हैं ना, 2 फैक्टर रखो। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रस्टेड को उस फाइल के आधे पासवर्ड दे दें और दूसरे ट्रस्टेड को उस फाइल का दूसरा पासवर्ड दे दें, तो आपके पास एक चीज़ आ गई। प्लस ये है कि यार फिजिकल इसके पास है, एग्जीक्यूट करेगा वो। ये जो फोल्डर है, अच्छा फोल्डर तो टर्मिनोलॉजी है ना, मतलब ये डेथ फाइल है, डेथ फोल्डर है, आपकी ज़िंदगी में आपके ख़ुद काम आ जाता है, आपकी चीज़ों में यूटिलाइज़ हो जाता है। सर आप यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है और ये होता होगा, मैं किसी निज़ाम की बात नहीं कर रहा, दुनिया के बैंकारी निज़ाम में कहा जाता है, मेरी इंफॉर्मेशन में प्लस माइनस हो सकता है, 2 से 3% डिपॉजिट डेथ वाले लोगों का मौजूद है। 2 से 3% ऑफ डिपॉजिट जिनका कोई पूछने वाला उसका नहीं। कोई वाली वारिस नहीं, उस बैंक कोई में वाली पैसा वारिस पड़ा नहीं। हुआ है और बैंक के पास है, और मतलब सिक्योर है, लेकिन वो किसी के काम का नहीं है। सिक्योर और है। ना उनके बच्चों के काम आ रहा है, ना कि उनके चलो बच्चे नहीं तो कोई बीवी, कोई और रिश्तेदारों के काम भी नहीं आया, नहीं आता सर। और वो बैंक में पड़े में, और बैंक यूज़ कर रहा होगा सर डेफिनेटली। एक तरफ तो ये सारी एग्जांपल्स हो गई, हमने बात की कि यार आपकी ज़िंदगी में काम आएगा, आपके हैंडीकैप होने के बाद, दोबारा सही होने के बाद काम आएगा। आपके लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं,
वो इंतकाल पे जनाजे में एक बुजुर्ग साहब दुआ कराने के बाद ऐलान करते हैं फिर इसके जनाब पैसे हैं, आली बता दें। किसी के अगर इसके ऊपर पैसे हैं, हो, वो साहब आते हैं, कोई कहते जी मेरे तो 50 लाख रुपए देने थे, तो देने होंगे। और वो नामी करें, और तो बहुत वो- सारे सर लोग बोल भी नहीं पाते कि मेरे हाँ। पैसे हैं तो वो देने, वो भी बेचारे चुप हो जाते हैं। और आप ये सोचें ना कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह कहता है ना कि अल्लाह ताला दुनिया में इंसान का अगर हक मारा है ना आपने, उसकी आखिरत में भी पूछ गुछ होगी, उसका क्वेश्चन होगा। तो अगर मैंने खुदा न खास्ता किसी से कर्ज़ा ले लिया, मेरे पास इजाज़त भी थी और मेरे पास पैसा भी था और मैं नहीं दे सका, और अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया है तो वो उसका अजाब पड़ेगा। और मैं चाहता भी हूँ कि मेरे पास पैसे हैं तो यार मैं उसकी भी तैयारी कर लूँ ना। आज तो मैंने आपसे 45 मिनट पूरे किए मेरे पॉडकास्ट के, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपसे सेशंस करते रहें, क्योंकि मुझे ना सर अपने हर सवाल में 8 सवाल और नज़र आ रहे हैं। मैंने आज आपसे डिफरेंट चीज़ों पे बात ज़रूर की, लेकिन उन एक एक चीज़ पे अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मैं आपसे 45 मिनट एक बात पे बात कर सकता हूँ। ये जब ये बात की डेथ फोल्डर, ये जब हमने बात की व्हाट्सएप के ऊपर, ये बात की सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, ये हमने बात की डिफरेंट साइबर वॉर के ऊपर, पूरी जो हमारी वॉर इंडिया के साथ हुई, पूरी दुनिया में हमारी वॉर हुई, अभी इसमें डिजिटल वॉर जो चल रही है हमारी गवर्नमेंट के साथ भी, उनको भी एजुकेट किया जा सकता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं। तो सर इसमें एक एक टॉपिक के ऊपर हम एक एक घंटा बात कर सकते हैं, हमारी टाइम की फुकदान की वजह से, टाइम की कमी की वजह से, और हमारा जो जेंजी है सर, वो बस हमारे जो लोग हैं इस वक्त, आप भी और मैं भी, हम सब इस तरह लंबी चीज़ें कम देखते हैं, हमें बस हर वक्त रील शॉर्ट वाले दौर में आ गए हैं। तो सर कोशिश करेंगे आपसे कोई ना कुछ सीरीज़ साइबर के हवाले से डिस्कशन करते हैं, और जो हमारे पास के बाद सवालात अभी आने वाले हैं, हमारा इनबॉक्स भरा होता है, 3 मिलियन जेंजीज और यूथ है बहुत हमारे पास, IBA, ज़ैबिस, CBM के बच्चे हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे उनके जितने सवाल आएंगे वो हम आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। उस एक सवाल को लेंगे जो हमें पता होगा कि इस सवाल के ऊपर हम बात कर सकते हैं, और मेरी नॉलेज का फुकदान भी होगा, तो मैं चाहूँगा एक एक्सपर्ट ओपिनियन मैं आपसे लूँ, और हम दुनिया तक जितनी अवेयरनेस दे सकते हैं, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत कॉर्पोरेट है, लेकिन डिजिटली सर ये अनकॉर्पोरेट है सर, इनके पास नहीं है सर वो इन्फॉर्मेशन जो एक्सपर्ट्स के पास है। और सर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सर गिनती की उंगलियों पे 4, 5, 10 सारे एक्सपर्ट हैं, बाकी सर सब सीख। सर हम भी, अगर मैं सिर्फ आपकी बात को एक क्लोज़ करने के लिए, कि मैं भी एक तिफले मकतबी हूँ, हम साइबर सिक्योरिटी में तो बिल्कुल ही आप 0%, आप हमेशा स्टूडेंट रहते हो, डेली चेंज हो रहा है। मैं सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि एक बड़ा क्रिटिकल मैटर है और ये इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम अपने क्लोजिंग नोट पे करते हैं। सर दुनिया में यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, ईरान इसराइल की वॉर हो रही है, ये सर बहरी बर्री फ़ज़ाई से नहीं हो रही, अब डिजिटल वॉरफेयर है। ओह यस, डिजिटल वॉरफेयर है सर, बड़े बड़े AI के टूल्स आ गए हैं, फ्रंटियर AI के मॉडल्स आ गए हैं। आपने एंथ्रोपिक का नाम सुना होगा, तो जो एंथ्रोपिक के वर्जन्स हैं वो सर कर क्या रहे हैं, मास सर्वेलेंस कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि ये ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन के ज़रिए किया जाता है। ये जंग ही इस चीज़ की हुई है। जंग शुरू होने से पहले सर आपका सिस्टम, आप ये समझे परपेट्रेशन हो चुकी होती है, सिस्टम पेनिट्रेट हो जाता है। आप ये सोचें कि हम समझ रहे हैं कि जी हम बंकर में बैठे हुए हैं, बंकर की थर्मल एनालिसिस कर लेता है बंदा दुनिया के 4 बरे-आज़म दूर रह के। ये है साइबर सिक्योरिटी का रिस्क। ये AI है, मास सर्विलेंस है, ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन है। ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन का मतलब है AI का रिस्क है, जो कहा जाता है कि अगर ईरान के जो स्कूल में भी इंसिडेंट हुआ, उसके लिए भी कहा जाता है कि ये ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन का ही पार्ट था कि इतना बड़ा सीवियर इंसिडेंट हुआ। मुल्क के लिए सर सारी इंपॉर्टेंट है कि देखें, अगर साइबर वॉरफेयर है ना, साइबर वॉरफेयर ऑर्गेनाइज क्राइम का ज़रिया बन चुकी है। कोई मुल्क अब साइबर सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता सर। अच्छा, जिस तरह हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात है, अगर हेल्थ रिकॉर्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रीच हो गया, या आपके यूटिलिटी निज़ाम ब्रीच हो गया। आपको पता है ना सर कि यूक्रेन रशिया की वॉर में, वॉर शुरू होने से पहले यूक्रेन का सेटेलाइट निज़ाम बंद हो गया था। वॉर शुरू होने से पहले सेटेलाइट निज़ाम बंद हो गया। तो देखें, ये लास्ट मैसेज है कि अगर पाकिस्तान में, अगर हमने अपने पाकिस्तान को तरक्की देना है, डिजिटली हमें जीतना पड़ेगा। मैं दुबई की तरह 5-5, 100 फ्लोर की बिल्डिंग हम नहीं बना सकते। हम अगर डिजिटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा हर बंदा डिजिटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, चाहे वो हमारे सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे हमारे सोशल मीडिया के लोग हों, हम सब मिलकर डिजिटली स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसका रिस्क मैनेज करेंगे, तो हम इस नेशन को ना एक प्रॉस्परस और एक, इसको कहते हैं ना, सस्टेनेबल मुल्क बना सकेंगे। क्या बात है। अगर वाकई में आपको डिजिटल पाकिस्तान बनाना है तो हमें इन चीज़ों पे जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान डिजिटल होगा, पढ़ा लिखा होगा, बहुत एम्पावर होगा। हमारी फ़ौज तो वहाँ जंग लड़ रही है, लेकिन अगर हम डिजिटल हो गए तो हमारी ज़िंदगी और आसान हो सकती है। पूरी दुनिया से हम डिजिटल वॉर में हम पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन अगेन अगर हम सब चीज़ों को देखते रहेंगे
तो हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। डिजिटल और पढ़ा लिखा पाकिस्तान, असल पाकिस्तान ये होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।